लव जिहाद हो गया। शाहनवाज हुसैन जो किए हैं वो कौन सा जिहाद? माने किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? अगर इस देश को, इस दुनिया को अल्लाह या ईश्वर ने बनाया है, किसी भी फिलॉसफी को ले लीजिए, मैं धर्म को नहीं मानता क्योंकि मुझे धर्म की समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ करके नहीं मानता, मुझे समझ ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मानिए कि अल्लाह ने अगर पूरे दुनिया को बनाया है, पूरे जहान को बनाया है, तो कोई मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू से शादी कर ली तो उस हिंदू को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, फिर क्या दिक्कत है? और कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो आपको क्या दिक्कत है जब राम को दिक्कत नहीं है? तो क्योंकि राम ने ही जब बनाया है सबको, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत इसलिए है कि हिंदू के आधार पे अगर हमको वोट लेना है तो समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान का बंटवारा होना जरूरी है। अगर दुनिया के अंदर लड़ाई लगानी है, झगड़ा लगाना है, तो लोगों को धर्म के आधार पे बांटना जरूरी है। तो पुरानी पता। अब इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल के अंदर कितनी बड़ी बात है, जो यहूदी खुद काटे गए हिटलर के हाथों, वो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये धर्म का मसला मैं समझ नहीं पाता हूं। कई बार ये सोचता हूं कि धर्म इंसान के लिए है कि इंसान धर्म के लिए है, ये तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस पर बहुत विचार विमर्श करता हूं तो इस मसले पे पहुंचता हूं कि फर्क है साहब, जय श्री राम और राम राम में फर्क है। जय श्री राम और राम राम में ये फर्क है कि जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, लोगों के अंदर धार्मिक भावना को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और राम राम इस देश का कल्चर है, इस देश की लोक संस्कृति है, जहां एक हिंदू भी दूसरे मुसलमान को राम राम कहता है, दूसरे को सलाम करता है, दूसरे को आदाब करता है। ये सवाल है कि किस तरीके से इंसानियत को बांटा जा रहा है। और ये बांटने का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, ये बांटने का सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बुनियादी मसले हैं उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। अगर मैं सुबह उठ करके डंडा लेकर के, हाफ पैंट पहन करके सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बयान करेंगे तो महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो गरीबी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे उनके खिलाफ वोट करेंगे जो समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। हमको धर्म और जात के नाम पे बांटना बंद करें, और जो लोग ये बांटने की कोशिश करते हैं उनको साफ साफ कह दीजिए कि हम आपके फोटोशॉप एडिटिंग से मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मोदी जी। एक बार आपने टोक्यो की तस्वीर लगा करके उसको गुजरात बता दिया, अब तो गुजरात के लोग ही बता रहे हैं कि असली गुजरात क्या है। अभी मैं ऊना से घूम करके आया हूँ, ऊना के अंदर दलितों मुस्लिमों की एकता की बात हो रही है। दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आ रहे हैं समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए। वहां पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय का सवाल सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, हमको हमारा जमीन का हक दिया जाए। और वहां के दलित कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से अदानी को जमीन बांटी है वो अदानी को जमीन बांटना बंद करे और दलितों को 5 एकड़ जमीन बांटना शुरू करे। ये सवाल वहां उठाया गया है और नारा लगाया गया है, साहब तुम अपनी पूंछ रखो, हमें हमारी जमीन दो। ये सवाल उठाया गया है दोस्तों। तो ये जो एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। और हमारा जो असली सवाल है, हम बार बार कहते हैं कि हमारा असली सवाल शिक्षा का सवाल है, हमारा असली सवाल। और आप देखिए कि क्यों और कैसे टारगेट किया जाता है। मैं सोच रहा था कि अखलाक की हत्या हुई क्यों। अखलाक पेशे से लोहार थे, और आप बताइए
कि कोई मुसलमान जो दर्जी का काम करता हो, किसी हिंदू बहुल बाजार में दंगा भी हो जाए लेकिन उसको कोई कुछ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार देंगे तो कल शर्ट सिएगा कौन, कल हमारा कपड़ा बनाएगा कौन। ये जो आर्थिक संबंध था दो धर्म के लोगों के बीच में, ये आर्थिक संबंध आज खत्म हो गया। आज लोग रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, लिवाइस का जींस पहनते हैं, और आप ये जो रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, अब आप बताइए कि दर्जी की दुकान पे जाकर के कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख दुआ सलाम क्यों करेगा? ये आर्थिक संबंध खत्म हो गए। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी वजह आप जान लीजिए। मुजफ्फरनगर जाकर के जब आप सर्वे चाय चाय करते थे, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जब से है दलित जागे, हाय हाय करते, जब से है दलित जागे, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा